ओके, अब हम बात करते हैं हमने क्योंकि क्या कर लिया, हमने पेज बना लिया, हमने उसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया, हमने एक पोस्टिंग करके भी देखी कि किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है, कैसे कैसे टाइप्स की पोस्टिंग होती हैं, ये भी हमने देख लिया। लेकिन अब हमारी बात आती है कि भाई इसमें और कौन कौन से एडिशनल सेटिंग्स हैं जो हमको करनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से सेटिंग्स हैं जो उनको पता होना चाहिए ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ और उसको यूज़ करके हम अपने पेज को और अच्छे से समझ पाएँ, हम अपने जो फीचर्स जो हमें फेसबुक कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है उनको हम समझ पाएँ। ठीक, तो ये आप देख रहे हो हमारा पेज है, ठीक है। इस पेज के मैं स्विचिंग मोड पे हूँ जहाँ से मुझे ये सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं और इसी के साइड में आपको आपके सेटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ चल के हम अपने उन सारे सेटिंग्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो ये रहा, यहाँ पे अगर आप जाओगे सेटिंग्स वाले बटन में तो आप सेटिंग्स वाले बटन में आते ही आपको कुछ आपका डैशबोर्ड इस तरीके से दिखता है। ये आपका डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे आपको उस पे आने के बाद ये बहुत सारे सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आपको एक एक करके इतने सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका आता है रिएक्शन प्रेफरेंसेस। यहाँ पे अगर आप होगे प्रेफरेंसेस, ये सारे प्रेफरेंसेस, कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस ऑन फेसबुक, ठीक है। मतलब आपके ये प्रेफरेंसेस हैं क्या, मान के चलो आपका पेज है, आप चाहते हो कि लोग आपको कैसे आके आपको रिएक्ट करें, ठीक है। आप चाहते भी हो कि लोग आप कौन कौन से लोग आपको पेज पे आके आपको रिएक्ट करें, कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जिनको यूज़ करके आप ये देखना चाहते हो कि लोग मुझे ये लोग अगर मुझे ना देखे तो ठीक है, ये लोग मुझे अगर मेरे को एक्सेस ना कर पाए तो ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंसेस में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ तो यहाँ देखो आ रहा है ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स। देखो, यू वोंट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर पोस्ट अदर्स शेयर टू न्यूज़ फीड, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा जो पोस्ट के ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं अगर मैं उनको नहीं देखना चाहूँ तो उसके लिए आपके पास ये फीचर आता है, देखना ना देखना, या लोग आपके पोस्ट के रिएक्शंस को देख पाए ना देख पाए, उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन आता है। यू वोंट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर पोस्ट अदर्स शेयर्ड टू न्यूज़ फीड। मतलब अगर आप इसको कहीं ना कहीं इनेबल कर दोगे तो किसी और का पोस्ट, उसके ऊपर रिएक्शन जो आ रखे हैं वो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। यहाँ नीचे वाला ऑन योर पोस्ट, आपका पोस्ट का, ये अदर का पोस्ट का, या आपका पोस्ट का है। तो टोटल अदर पीपल वोंट सी द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस अंडर योर पोस्ट। आपके पोस्ट में जो रिएक्शंस आएंगे वो कोई और नहीं देख पाएगा। तो ये कुछ प्रेफरेंसेस में ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप टर्न ऑन टर्न ऑफ करके रखते हो। ऐसे नोटिफिकेशन है, आप चाहते हो कि भाई मेरे पास मैं किन किन चीज़ों का नोटिफिकेशन मेरे को पॉपअप आए, टैग्स है उनका आए, कोई आपको टैग करता है वो आए, रिमाइंडर का आए, मोर एक्टिविटी इन पेजेस, ग्रुप का आपको आए, वीडियो को अपलोड हुआ उसका आए, कोई इवेंट फायर हो गया या कोई इवेंट लोगों ने डाल दिया उसके ऊपर आए। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई कुछ करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए ना आए, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, उसके लिए। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ जैसे ये मैसेजिंग वाला है तो यहाँ पे देखो आ रहा है दीज आर नोटिफिकेशन फ्रॉम मैसेजेस दैट यू हैव रिसीव्ड डायरेक्टली इन फेसबुक ऐप नॉट थ्रू मैसेंजर्स, ठीक है। अलाउड नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, ये अलाउड है। अगर मैं इसको नॉट अलाउड कर दूंगा तो क्या होगा, कोई भी मेरे फेसबुक पे जो नोटिफिकेशन आएंगे उसका मुझे नोटिफिकेशन पॉपअप, या मेरे फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आता है ना पॉपअप करके आ जाता है, तो वो मुझे नहीं आएगा। तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरे फेसबुक में क्या चीज़ें आई हैं क्या नहीं आई हैं, जब तक मैं उसको खोलूँगा नहीं। तो ऐसे करके आप नोटिफिकेशन को यहाँ से सेट करके रखते हो। तो दीज आर द ऑप्शंस, आप इन पर जा सकते हो और अपने मन पसंद के हिसाब से चीज़ों को किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो आप कर सकते हो। हालांकि नोटिफिकेशन तो नॉर्मली सब रखते हैं, ठीक है। इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन का पता होना चाहिए। एज अ मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया पेज हैंडलर, आपको पता होना चाहिए कि लोग दूसरे क्या कर रहे हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके रखते हो। ऐसे में आपकी एक्सेसिबिलिटी, इसका क्या होता है, क्या चीज़ें कितने लेवल तक एक्सेस लोगों को होना चाहिए, किसको क्या दिखना चाहिए किसको नहीं दिखना चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए, आपके साथ चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए, उन चीज़ों को लेकर है। तो यहाँ लिखा है दीज ऑप्शन एनहांस एक्सेसिबिलिटी ऑन द फेसबुक ऐप। यहाँ डार्क मोड है, मोड मतलब आप मोड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑन ऑफ या ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। एडजस्ट द अपीयरेंस ऑफ फेसबुक टू रिड्यूस ग्लेयर एंड योर गिव यू आइज अ ब्रेक। मतलब आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, नाइट डे, ठीक है, जो लाइटिंग चल रही है उसके हिसाब से आपके फेसबुक का जो अभी क्या है, ये वाइट वाला है,
ये कहीं ना कहीं डार्क वाला हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ ऑफ ऑन करके, तो ये ऑटोमेटिक फिर क्या होगा, नहीं करेगा। यहाँ जैसे विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द डिस्प्ले बेस्ड ऑन योर डिवाइस सेटिंग्स, तो ये वो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑफ है ना, इसको ऑन कर देते हैं, देखो ये डार्क मोड में चला गया। ठीक है, तो अब ये डार्क मोड में दिखाई देगा, लेकिन मैं फिलहाल इसको वाइट में रखता हूँ, रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें थोड़ी अच्छी दिखती हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, कीबोर्ड एंड एक्सेसिव टेक्नोलॉजी सेटिंग्स, अगर आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेटिंग्स चाहते हैं अलग से कुछ, तो यहाँ से आप वो उसको लेते हैं। वीडियो एंड मोशन, अलाउ कैप्शन डिस्प्ले। ठीक है, आपका क्या होगा कि जो कैप्शन है वो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि डिस्प्ले हो ना हो, उन चीज़ों को लेकर आप यहाँ से इनके सेटिंग्स को भी देखते हैं। ऑलवेज शो कैप्शंस, अगर आप करोगे तो कैप्शन वो दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हैं। मीडिया हैं, मीडिया के भी अपने अलग अलग सेटिंग्स हैं, क्या चीज़ें क्या ऑन करनी है, क्या ऑफ करना है। देखो यहाँ पे अलाउ शो कैप्शंस, वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्रिएट रील विथ 60 सेकेंड्स और लेस, ऐसे करके आप यहाँ पे अपनी सेटिंग को रखते हो। कैप्शन डिस्प्ले का ये आपका बॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है, द क्विक बॉक्स, ये तो अलग चीज़ है कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग, अगर आप क्रॉस पोस्टिंग का भी रखते हो तो यहाँ पे ऐड अ पेज, किसके साथ आप क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसे वीडियो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम, ऑटो जनरेटेड कैप्शन एंड सबटाइटल, इन सारी चीज़ों को जनरेट करना है नहीं करना है, रखना है नहीं रखना है। सो दीज आर द ऑप्शन यू गेट फॉर योर पेज टू वर्क ऑन। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको मोड वाला ऑप्शन आ गया, जो हमें कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही था। यहाँ पे आपको डार्क मोड के अंदर भी वो देखने को मिलता है, यही चीज़ आपको सेम यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका कुछ बेसिक सेटिंग्स जो प्रेफरेंसेस के अंदर आता है। इसके अलावा अगर नीचे देखोगे ना, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी। अभी ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में पेज डिटेल, ये वही सेक्शन है जो हम इस पर क्लिक करने पे जाते हैं, अपना पेज का जो डिटेल हमने डाला था। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये हमें कहाँ ले जाएगा, देखो ये हमें वापस उस पेज में ले जाएगा जहाँ हम अबाउट सेक्शन में जाके अपना सारे डिटेल डाल रहे थे। देखो अबाउट सेक्शन में आ गया और ये देखो डिटेल दिखा रहा है। तो हम वापस चलते हैं एक बार सेटिंग्स में और बैक टू दैट सेम प्लेस आ जाते हैं। यहाँ पे अगेन हम ये चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, हाउ पीपल कैन फाइंड यू एंड कॉन्टैक्ट यू करके है, तो यहाँ पे वही अगेन डिटेल्स की बात हो रही है। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो डिटेल है जो आपने डाला है, क्योंकि उसके थ्रू कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, आपसे एंगेज हो सकता है, तो उसके ऊपर हाउ पीपल कैन फाइंड यू एंड कनेक्ट, यहाँ लिखा है अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक टू लिंक योर पेज। ठीक है, अगर आप इसको अलाउ करके रखेंगे तभी कोई गूगल पे या फेसबुक पे जाकर अगर सर्च करेगा तो आपका पेज उसको दिखेगा, नहीं दिखेगा तो फिर कैसे ही पता करेगा। तो इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे अलाउ पेज टू रिकमेंड टू पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस, तो अलाउ पेज टू रिकमेंड। ठीक है, इस पेज को रिकमेंड करवाओ, कोई अगर सिमिलर चीज़ों को ढूंढ रहा है तो उसको रिकमेंड होना चाहिए, तभी आपका मज़ा आएगा। इसके अलावा अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज। ठीक है, तो आपके पेज में मैसेज आए, इसके लिए इसको भी हमको इनेबल करके रखना पड़ेगा ताकि आपके पेज पे आके वो आपको मैसेज कर पाए। ठीक है, तो हमें ये सब सेटिंग्स ऑन करके रखनी पड़ती हैं। वो है आपके, इसके अलावा आपके पोस्ट हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पोस्ट आप डालते हो ना, वो पोस्ट आप एक जगह से भी आके कहीं ना कहीं देख भी सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपके पास हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, तो आपके आगे के पोस्ट कौन देख पाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन है पब्लिक, जो हमने पोस्ट किया था उस टाइम पे आपने देखा था कि किस तरीके से वो पब्लिक जा रहा था, तो ये वाला पोस्ट आपको यहाँ देखना। और ऑलवेज शेयर पोस्ट टू स्टोरी, अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी पोस्ट वगैरह हैं वो क्या हो, हमेशा किसी ना किसी को क्या हो, स्टोरीज़ में शेयर हो। अगर आप पोस्ट डाल रहे हो तो भी वो स्टोरीज़ में चला जाए, वीडियो डाल रहे हो वो स्टोरीज़ में चला जाए। तो यहाँ पे आप ऑलवेज शेयर योर पोस्ट टू स्टोरी, अगर आप टिक करोगे तो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं करोगे तो वो नहीं जाएगा। तो ये फीचर आपको मिलता है। और यहाँ लिखा है अलाउ विजुअल सर्च ऑन योर पोस्ट। ठीक है, विजुअल सर्च फाइंड अदर कंटेंट ऑन फेसबुक रिलेटेड टू योर पोस्ट टू हेल्प पीपल डिस्कवर मोर व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। तो जब कोई आपके पोस्ट को देखता है, ठीक है, और या उससे रिलेटेड कोई पोस्ट लोग जाके फेसबुक पे सर्च करें तो उनको कुछ अलग पोस्ट भी दिखाई दे सिमिलर टू योर पोस्ट, ताकि इंगेजमेंट और चीज़ें बढ़ें, लोगों को और चीज़ें दिखाई दे। ठीक है, उसके लिए ये यहाँ पे ऑप्शन ये वाला है। तो आप अगर इसको अलाउ करते हो, अलाउ विजुअल सर्च ऑन योर पोस्ट, तो वो आपका सिमिलर पोस्ट, मतलब ये वाला सेक्शन होता है कैसे, देखो नॉर्मली जैसे मान के चलो ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ना सिमिलर पोस्ट का हमारे पास ऑप्शन आता है कि मैं क्या इससे सिमिलर पोस्ट को ढूंढना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसके सिमिलर पोस्ट में जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाइड पोस्ट, सेव रील, कॉपी रील, रिपोर्ट वीडियो, ब्रॉडकास्ट, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। यहाँ पे हमारा हम बैक आ जाते हैं इससे।
जैसे मान के चलो ये पोस्ट है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम क्लिक किए और यहाँ क्लिक करके यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाता है कि आप इसके सिमिलर पोस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिमिलर पोस्ट पे भी आप जाके इसके सिमिलर पोस्ट को देख सकते हैं। तो ये वो वाला इन पॉइंट होता है, वेदर यू वांट पीपल टू गो टू द सिमिलर पोस्ट और नॉट, आप चाहते हो कि वो सिमिलर पोस्ट में जाए। अलाउ विजुअल सर्च ऑन योर पोस्ट, वो आप रखना चाहते हो कि नहीं, मतलब आपके विजुअल को यूज़ करके वो सिमिलर पोस्ट को सर्च कर पाए कि ना कर पाए, वो ऑप्शन आप देना चाहते हो कि नहीं, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। ऐसे आपके स्टोरीज़ के कुछ सेटिंग्स होंगे, वो भी आप यहाँ से करते हो। हु कैन सी योर स्टोरी, हु कैन नॉट सी योर स्टोरी, आर्काइव योर स्टोरीज़, ठीक है। अलाउ फॉलोअर्स टू रिप्लाई ऑन योर स्टोरीज़, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पेज सेटअप हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा आपका रील है, तो जैसे पोस्ट है, स्टोरीज़ है, वैसे आपका रील है, हु कैन सी योर रील्स, ठीक है। फॉलो एंड पब्लिक कंटेंट, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, ये वाला भी हम एक बार इसको देख लेंगे। इससे पहले हम देखते हैं पेजेस एंड टैगिंग। तो यहाँ पेजेस एंड टैगिंग में अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे भी व्यूइंग एंड शेयरिंग, ठीक है। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, कौन पोस्ट कर सकता है आपके पेज पे। हु कैन शेयर और हु कैन सी द पोस्ट ऑन योर पेज, मतलब आपके पोस्ट को कौन कौन देख सकता है, यहाँ कौन कौन उसको मान के चलो हु कैन पोस्ट कर सकता है। हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर पेज, मतलब और क्या क्या चीज़ें पोस्ट हुई हैं आपके पेज के ऊपर, वो और कौन कौन देख सकता है। या आपके पेज के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो वो कौन कौन देख सकता है। तो यहाँ पे एवरीवन सेट है, ठीक है। अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट ऑन देयर स्टोरीज, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका पोस्ट कोई और अपने स्टोरीज में शेयर करे तो वो है। अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यू ऑन योर पेज, तो अगर आप चाहते हो ये चीज़ें तो आप रखते हो। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। टैगिंग, इम्प्लाइड मेंशन, हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन ऑन योर पेज, अगर आप चाहते हो कि आपके पेज को किसी ने टैग किया हुआ है और वो चीज़ कोई और भी देख पाए तो वो है। ऐसे आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीज आर द सेटिंग्स, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं, बेसिक सेटिंग्स हैं जो हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको ये ब्लॉकिंग वाला सेक्शन मिलता है। इफ़ यू गो टू द ब्लॉकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक यूजर्स, कितने यूजर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाओगे। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तो ऐड यूजर्स टू ब्लॉक लिस्ट एंड फॉलोअर्स टू ब्लॉक लिस्ट, जिसको भी आप चाहते हो डालना आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे ब्लॉक पेजेस, आप किसी पेज को ब्लॉक करना चाहते हो, यू कैन ऐड हियर अ पेज विच विल नॉट बी विजिबल देन, ठीक है। वो पेज भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, आप भी नहीं देख पाओगे और वो भी आपको नहीं देख पाएगा। तो पेज भी ब्लॉक कर सकते हो, यूज़र को भी ब्लॉक कर सकते हो। तो आप ये ब्लॉकिंग वाला सिस्टम भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। नॉर्मल पेमेंट वाला सेक्शन है, पेमेंट वगैरह का करना है तो हम उसको ऐड करते हैं। इसमें जैसे मान के चलो परमिशन में आपको लिंक्ड अकाउंट, मतलब आप इसके साथ अलग से अगर कोई अकाउंट्स वगैरह लिंक करते हो तो वो उसका सेक्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करके देखो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो आप लिंक करते हो तो ये आप करोगे। फिलहाल हमने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं किया, व्हाट्सएप किया, देखो व्हाट्सएप दिखा रहा है, इंस्टाग्राम नहीं किया इसलिए इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ऐप्स एंड वेबसाइट, अगर आप अलग से कोई दूसरे ऐप्स को अपने फेसबुक पेज के साथ इंटीग्रेट करते हो तो आप यहाँ से वो देख पाते हो कि कितने ऐप्स मेरे यहाँ पे इंटीग्रेट हैं। फिलहाल वी डोंट हैव एनी ऐप, बट इन फ्यूचर अगर आप कोई ऐप करते हो, कोई नया फंक्शन CRM वगैरह बनाने के लिए, CRM को भी आप कहीं ना कहीं डालते हो तो CRM भी काइंड ऑफ ऐप, तो वो ऐप आपको यहाँ देखने को मिलता है। ऑफ पेज एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं क्या होती है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके पेज पे आने के बाद वो कहीं और जाके एक्टिविटी करता है, मतलब आप खुद ही है, मान के चलिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो आप अपने पेज के लिए करते हो लेकिन आप अपने पेज से बाहर कहीं और जाके करते हो। जैसे मैंने शेयरिंग का बोला था, आपने क्या किया, अपने पेज का एक लिंक उठाया और लिंक उठा के आप ग्रुप में चले गए। ग्रुप तो आपके पेज से बाहर है, अब वहाँ जाके उस पेज को शेयर कर रहे हो, वहाँ जाके उस पेज को खुद किसी दूसरे बंदे को शेयर कर रहे हो, उनको इंगेज करने के लिए कह रहे हो। एक्टिविटी आप अपने पेज के लिए कर रहे हो लेकिन कहीं और जाके कर रहे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ पेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे जैसे आपका नॉर्मल SEO में भी होता है ऑन पेज ऑफ पेज, यहाँ पे भी आपका इस तरीके की एक एक्टिविटी होती है जो आप बाहर जाके करते थे। यहाँ लिखा है योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजीज। योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजीज इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर विद अस अबाउट योर इंटरेक्शन। तो मतलब हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम कहीं और शेयर कर रहे हैं, वहाँ जाके लोग उस पर एक्टिव हो रहे हैं, वो हमारी ऑफ पेज एक्टिविटी होती है, जिससे हमें बहुत सारी मदद मिलती है कि हमारे पेज पे इंगेजमेंट आ रहा है, व्यूज़ आ रहा है, लाइक आ रहे हैं, ठीक है, उसकी शेयरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे इस ऑफ पेज
टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये ऑफ पेज एक्टिविटी के अंदर आप कह सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, ऑफ पेज एक्टिविटी। उसके बाद एक्टिविटी लॉग क्या होता है, मतलब एक्टिविटी लॉग का मतलब होता है नॉर्मली जो आपके, जो मान के चलो आपका ये पेज है, यहाँ पे किस किस टाइप की एक्टिविटी हुई, कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी आप यहाँ से देख सकते हो। इफ़ आई गो क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरे जितने भी एक्टिविटीज़ है ना जो मैंने किए वो यहाँ पे देखने, योर वीडियोज़ की एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने मिलेंगे। वीडियोज़ यू हैव रीच फॉर, ये वाला वीडियोज़ यू हैव वॉच्ड, ठीक है, यहाँ वॉच देख सकते हैं। योर सर्च हिस्ट्री, अगर मैंने सर्च किया तो वो भी देखने को मिलेगा। मैं सर्च हिस्ट्री में एक बार लेके जाता हूँ। नथिंग टू शो, मतलब कोई सर्च नहीं किया है इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ वापस आओगे, कमेंट्स वगैरह, ग्रुप पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट किया है तो यहाँ पर हम वो देख सकते हैं। वीडियो यू हैव वॉच्ड, क्या मैंने कोई इस प्रोफाइल से कोई वीडियो वॉच किया, नहीं, यहाँ से नहीं है। प्रोफाइल मतलब पेज, कमेंट भी नहीं किया है क्या, और पेज लाइक नहीं किया है हमने, कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं की है। ग्रुप पोस्ट एंड कमेंट अगर हमने किया होता तो वो भी दिखता, कमेंट भी नहीं किया है तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हमने कुछ डिटेल नहीं डाला इसलिए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो बट अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो तो वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने एक्टिविटी लॉग का मतलब क्या होता है, द एक्टिविटी विच यू हैव डन, पीपल हैव डन ऑन योर पेज, यू कैन गो एंड चेक। ठीक है, यहाँ अदर पीपल पोस्ट टू योर फीड, ये देख सकते हो। वीडियोज़ यू हैव वॉच, लाइव वीडियोज़ यू हैव वॉच, चेक इन, ठीक है, योर पोस्ट फोटोज़ एंड वीडियोज़। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ देखो, ये मैंने डाला था अभी, मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं, उन सारे लॉग्स को आप यहाँ पे आके देख सकते हो, डेट वाइज, पीपल, ऑडियंस, इनके बेसिस पे। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं। होप यू हैव गॉट इट। इसके अलावा और हम पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से हमारा जो है एक्टिविटी लॉग होता है। एक्सेस इन्फॉर्मेशन, किस किस के पास एक्सेस है, मेरे पास है, किसी और के पास है, उनको देखना है। डाउनलोड करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पेज का है उस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करके सेव करके रखना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, ये रिसोर्सेस है। अगर आप एक जर्नलिस्ट होते तो एक जर्नलिस्ट के हिसाब से आप किस तरीके से चीज़ों को यहाँ मैनेज करते हैं। हालांकि जर्नलिस्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ती है फेसबुक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहा है ना, जर्नलिस्ट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। यहाँ बोला वंस यू हैव कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन यू मे बी एलिजिबल टू रिसीव सेफ्टी प्रोटेक्शन गार्ड, ब्लू बैज वेरिफिकेशन, ये चीज़ें मिलती हैं। बट ये हमको वेरीफाई कराना पड़ता है कि यू आर अ जर्नलिस्ट। ठीक है, और आपका जर्नलिस्ट का पेज है ये, तो ऐसे ही आपको जर्नलिस्ट का नहीं मिलता है। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ये फीचर्स आपको मिलते हैं, रोल आपको मिलते हैं। तो आपको जर्नलिस्ट वाला सेक्शन को करने के लिए इनको कुछ आपका डेटा वेटा देना पड़ता है, तभी आप इस सेक्शन को कर पाते हो, नहीं तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जर्नलिस्ट वाला सेक्शन होता है, तो आप उसके बाद ही इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ये टर्म्स, पॉलिसी, कुकीज़ जो फेसबुक के तरफ से हमारे पेज के लिए होता है, ये वो है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हमारी थी जिनको हमने देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि कौन सा चीज़ कैसे कैसे काम यहाँ पे करता है, इनकी क्या यूज़ है। ठीक है।